हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। अब तक हमने मार्शल गॉड में देखा कि अशुरा घोस्ट टावर खुद ब खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और आखिरी में हमने देखा था कि शू फेंग इसके बारे में फाउंडर को सारा कुछ बता देता है। और आज की एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सूरी शू फेंग को पूछने लग जाती है, शू फेंग तुम्हें क्या रियली में ईस्टर्न सी रीजन जाना होगा। तभी शू में कहने लगती है, तुमने तो ऑलरेडी सिस्टर जीलिंग को बचा लिया है, तुम क्यों नहीं उनके फैमिली को इधर ले आते हो, हम एक साथ इधर ही पीसफुली कल्टीवेट कर पाएंगे। तभी शू फेंग कहने लगता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि क्रिपलिंग 9 डिमोनिक सेक्ट ने मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट किया है और फिलहाल वो लोग एक वॉर में है, इसलिए मुझे उन लोगों की मदद करने के लिए उधर जाना होगा। तभी दिखाया जाता है शू फेंग का ये बात सुन के वो दोनों थोड़ा उदास हो जाती है। तभी दिखाया जाता है शुरुई शू फेंग को कहने लगती है, ऐसा है तो तुम्हें सेफली वापस आना होगा। तभी दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद उधर फाउंडर मास्टर जुगे और जान डायनेस्टी के ओल्ड एम्परर आ जाते हैं। तभी दिखाया जाता है फाउंडर शू फेंग को कहने लगता है, शू फेंग ये ओल्ड मैन इधर ही है, इसलिए तुम इधर से बिना चिंता किए हुए जा सकते हो, हम तुम्हारा इधर इंतजार करेंगे। तभी दूसरी तरफ ओल्ड एम्परर कहने लगते हैं, शू फेंग हम तुम्हारे इस डिसीजन का सपोर्ट करते हैं, इसलिए तुम जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। सारे सीनियरों का ये बात सुनकर शू फेंग सारे सीनियरों को थैंक यू कहने लग जाता है। तभी हमें कुछ दिनों बाद शू फेंग को मिस्ट्री पीक में दिखाया जाता है, जिधर शू फेंग फाउंडर जीलिंग शुरुई और सारे लोगों को मिस्ट्री पीक ला चुका होता है। तभी दिखाया जाता है क्रिपलिंग 9 डिमोनिक सेक्ट के लोग शू फेंग को कहने लग जाता है, क्रिपलिंग 9 डिमोनिक सेक्ट और इमोर्टल एजुकेशन फैमिली का बैटल स्टार्ट होने ही वाला है, इसलिए हमें जल्दी से इधर से जाना होगा। तभी शू फेंग सारे लोगों को कहने लग जाता है, ठीक है हम इधर से अलग होते हैं। मगर तभी दिखाया जाता है मिस्ट्री पीक का एक एल्डर आके शू फेंग को कहने लग जाता है, लॉर्ड शू फेंग लेडी पायोमिया आपसे मिलना चाहती है। तभी दिखाया जाता है शू फेंग उस सीनियर के साथ लेडी पायोमिया से मिलने के लिए जाने लग जाता है। तभी शू फेंग उस सीनियर को पूछने लग जाता है, सीनियर क्या कोई अर्जेंट मैटर है जिसलिए लेडी पायोमिया ने मुझे इतनी जल्दी से इधर बुलाया है। तभी वो सीनियर कहने लगता है, मैं नहीं जानता हूँ, लेडी पायोमिया ने मुझे बताया था जब आप इधर लौट के आएंगे तो आप इमीडिएटली उनसे मिलने के लिए जाए। तभी दिखाया जाता है शू फेंग उस सीनियर को पूछने लगता है, सारो सीनियर सिस्टर क्या इधर नहीं है। तभी वो एल्डर कहने लग जाता है, तुम्हारे सारो सीनियर सिस्टर इधर नहीं है। तभी शू फेंग पूछने लगता है, फिलहाल वो क्या कर रहे हैं। तभी वो सीनियर शू फेंग को कहने लगते हैं, लॉर्ड शू फेंग इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा। और लॉर्ड शू फेंग लेडी पायोमिया आपका इस घर के अंदर इंतजार कर रही है। तभी दिखाया जाता है शू फेंग उस घर के अंदर चला जाता है, इधर लेडी पायोमिया भी होती है। तभी लेडी पायोमिया उधर शू फेंग को देख के कहने लगती है, शू फेंग तुम तो लॉर्ड आ चुके हो, क्या सारा कुछ तुमने अच्छी तरीके से उधर हैंडल कर लिया है। तभी शू फेंग कहने लगता है, सीनियर पायोमिया ये सारा कुछ पूछने के लिए शुक्रिया और मैंने उन सारे चीजों को अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया है। तभी लेडी पायोमिया शू फेंग को कहने लगती है, तुम क्या जानते हो मैंने क्यों तुम्हें इधर जल्दी से बुलाया है, क्योंकि मुझे हेवनली क्रिपलिंग प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने का एक मेथड पता चला है, मगर इसका क्योर बनाने के लिए हमें बहुत सारे मेडिसिन की जरूरत होगी, मगर ये सारे कुछ मेडिसिन मिस्ट्री पीक पे पाया नहीं जाता है और बहुत सारे मेडिसिन फिलहाल इधर पहुंच नहीं पाए हैं। तभी शू फेंग कहने लगता है, लेडी पायोमिया अगर इसमें मैं कोई मदद कर सकता हूँ तो आप मुझे जरूर बताइएगा। तभी लेडी पायोमिया कहने लगती है, मैंने ऑलरेडी सुनू के साथ साथ बाकी तुम्हारे सीनियरों को मिस्ट्री पीक के नीचे भेजा है इन सारे मेडिसिन को कलेक्ट करने के लिए और हमने लगभग सारे मेडिसिन को कलेक्ट कर लिया है, मगर मैंने इसके मेन इंग्रेडिएंट को क्यूसी को लाने के लिए भेजा था, मगर अब तक उसका कोई न्यूज़ नहीं है और वो अभी तक वापस भी नहीं आई है और मुझे फिलहाल इस बाकी मेडिसिन और मुझे फिलहाल इधर रह के बाकी मेडिसिन को रिफाइन करना होगा, इसलिए मैं इधर से नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे ढूंढने के लिए जाओ। तभी शू फेंग कहने लगता है, सीनियर क्या ढूंढने के लिए बाहर गई थी और वो किधर मुझे मिलेगी। तभी लेडी पायोमिया शू फेंग को बताने लग जाती है कि लेडी क्यूसी होली मेडिसिन ऑफ ड्रैगन एंड फोनिक्स को ढूंढने के लिए गई थी और वो बर्निंग हेवन सॉर्सरर के पुराने जगह में ही मिलता है, मगर उसके एंट्रेंस में बहुत सारे प्रोफाउंड स्लैटरिंग फॉर्मेशन है, इसलिए तुम थोड़ा केयरफुल रहना। तभी दिखाया जाता है शू फेंग लेडी पायोमिया को कहने लगता है, ऐसा है तो मेरे फैमिली के अरेंजमेंट
करने के बाद मैं इधर से चला जाऊंगा। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जीलिंग, शुरुई और सुमे को मिलकर बहुत ही खुश जाती है और कहने लगती है तुम लोग फाइनली इधर आ चुके हो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही चिंता कर रही थी। तभी शुरुई भी कहने लगती है हम भी तुम्हारे लिए बहुत ही चिंता कर रहे थे, हम डर रहे थे कि तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है, मगर अब चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि फिलहाल हम लोग एक साथ है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग सारे लोगों को बताने लग जाता है तुम लोग फिलहाल कुछ दिनों के लिए मिस्ट्री पीक में रहने वाले हो क्योंकि मुझे जल्दी से एक जगह में जाना है। तभी दिखाया जाता है जीलिंग शूफेंग को कहने लगती है शूफेंग मैं रियली होप करूंगी कि एक दिन में भी तुम्हें मदद कर पाऊंगी। तभी शुरुई कहने लगती है शूफेंग तुम अपना टेक केयर करना। तभी शुरुई कहने लगती है शूफेंग तुम सेफली वापस आना। तभी शूफेंग हंसते हुए उन लोगों को कहने लगता है तुम लोगों को मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं सेफली ही वापस आऊंगा। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है शूफेंग बर्निंग हेवन सॉर्सरर की तरफ जाने लग जाता है। तभी शूफेंग तीन बंदे को जाते हुए नोटिस करता है जो लोग बताने लग जाते तुम लोग जल्दी से चलो, उधर स्टोन स्वॉर्ड सेक के लोग क्रिपलिंग 9 डिमोनिक सेक के लोगों के साथ फाइट कर रहा है। तभी शूफेंग इस बात को सुन के हैरान हो जाता है और उन तीनों के पीछे जाने लगता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक जगह में क्रिपलिंग 9 डिमोनिक सेक के लोगों के साथ स्टोन स्वॉर्ड सेक के लोग फाइट कर रहे होते। तभी दिखाया जाता है क्रिपलिंग 9 डिमोनिक सेक का एक बंदा स्टोन स्वॉर्ड सेक के एक एल्डर को कहने लग जाता है शी जियांग टैंग मैं तो तुम्हें एक ब्रदर की तरह मानता था मगर अब तो तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो और मेरे एंटायर फैमिली को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। तभी दिखाया जाता है वो बंदा कहने लग जाता है ब्रदर जूजी आप तो जानते ही है मैं अपने सेक्ट को एक्सपांड करना चाहता हूँ और मेरे पास यही रास्ता है इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली को ज्वाइन करने का, मगर आप तो मेरे रास्ते में इविल बन रहे हैं इसलिए। तभी दिखाया जाता है कोई लोग ये सारा कुछ देख के कहने लगता है इधर क्या हो रहा है, तुमने क्या सुना? वो बता रहा है कि स्टोन स्वॉर्ड से 9 डिमोनिक सेक के एक्सपर्ट के साथ फाइट करने वाला है। तभी दिखाया जाता है वो दोनों ओल्ड मैन उधर फाइट करने लग जाते हैं। तभी दिखाया जाता है शूफेंग पहले वाले उस ओल्ड मैन को देख के कहने लग जाता है इसके पीछे तो इनकम्प्लीट मून है, इसका मतलब ये भी और बाकी सारे लोग क्रिपलिंग 9 डिमोनिक सेक के मेंबर है। तभी दिखाया जाता है क्रिपलिंग 9 डिमोनिक सेक का वो मेंबर जिसका नाम जूजी होता है वो दूसरे बंदे को कहने लगता है मैं तुम्हारे बॉडी को मिलियन पीस में काट डालूंगा, मगर वो दूसरा बंदा हंसने लगता है और कहने लगता है ब्रदर जूजी मैं डर रहा हूँ कि आपको ऐसा करने के लिए मौका ही मिलेगा और अपने लोगों को कहने लगता है सारे लोग जो इन लोगों के सर को काट पाएगा मैं उसे रिवॉर्ड दूंगा। तभी दिखाया जाता है अपने मास्टर का बात सुन के स्टोन स्वॉर्ड सेक के बहुत सारे लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है और ये सारा कुछ देख के उस फैमिली के बहुत सारे लोग चारों तरफ भागने लग जाते हैं। इसमें एक छोटी बच्ची और उसकी माँ जमीन में गिर जाती है। तभी दिखाया जाता है उस बच्ची की मदर उन लोगों के सामने भीख मांगने लग जाती है उनको ना मारने के लिए, मगर स्टोन स्वॉर्ड सेक का एक बंदा उन दोनों को मारने के लिए उनके ऊपर अपने स्वॉर्ड की मदद से अटैक करने के लिए जाने ही वाला होता है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग आके उस बंदे को अपने रॉयल आर्नामेंट की मदद से मार देता है। तभी अपने बंदे को मरते हुए देख के वो ओल्ड मैन शूफेंग को कहने लगता है तुम कौन? तभी शूफेंग पीछे मुड़ते हुए उसे कहने लगता है मैं वो हूँ जो तुम्हें आज नर्क में भेजने वाला है। तभी सीनियर जूजी शूफेंग को अपने फैमिली मेंबर को बचाने के लिए शुक्रिया करने लग जाता है। तभी वो स्टोन स्वॉर्ड सेक का मास्टर शूफेंग को कहने लगता है तुम ही क्या शूफेंग हो? तभी दिखाया जाता है शूफेंग का नाम सुन के उधर उड़ते हुए कोई एक लोग कहने लग जाता है ये नाम तो बहुत ही फेमिलियर है, ये क्या वही शूफेंग है जिसको इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली ढूंढ रहा है? तभी दिखाया जाता है शूफेंग बोलने लग जाता है कि तुम्हारा इतना छोटा सा स्टोन स्वॉर्ड से बहुत ही ब्रेव है क्योंकि उसने क्रिपलिंग 9 डिमोनिक सेक के मेंबर के ऊपर अटैक करने की हिम्मत की है, इसलिए तुम लोग वर्दी हो कि आज मैं तुम्हारे एंटायर सेक को डिस्ट्रॉय कर दूं। तभी दिखाया जाता है शूफेंग के ये सारे बात को सुन के स्टोन स्वॉर्ड सेक का मास्टर शूफेंग को कहने लग जाता है तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम खुद ही हमारे एंटायर सेक को डिस्ट्रॉय कर सकते हो? तभी दिखाया जाता है शूफेंग उसे कहने लगता है तुम मेरे बातों पे डाउट मत करना क्योंकि मैंने तुम्हारे किस्मत को डिसाइड कर लिया है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग का ये सारे बातों को सुन के वो एल्डर कहने लग जाता है तुम तो बहुत ही एरोगेंट बास्टर्ड हो, और तभी वो अपने एल्डर को उधर बुलाता है। तभी दिखाया जाता है उधर बहुत सारे एल्डर आ जाते हैं। तभी वो एल्डर अपने लोगों को कहने लग जाता है ये तो इधर आ ही चुका है इसलिए हमें आसानी से इसे इधर से भागने नहीं देना चाहिए। तभी दिखाया जाता है शूफेंग इतने सारे एल्डर को देख के उस सीनियर को कहने लग जाता है तुम लोग तो यंग जनरेशन के बंदों को अपने नंबर से बुली कर
कर रहे हो? तुम्हारा शेक तो कूड़े की तरह है, मैंने ऐसा भी नहीं सोचा था। तभी दिखाया जाता है वो सीनियर शूफेंग के हाथ पे शूफेंग का रॉयल आर्नामेंट को देख के अपने लोगों को कहने लग जाता है उसके पास रॉयल आर्नामेंट है, इसलिए हमें केयरफुल रहना होगा, इसलिए इसके ऊपर फॉर्मेशन बना के अटैक करो। तभी दिखाया जाता है वो सारे एल्डर शूफेंग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और शूफेंग को कहने लगते हैं कमीने तुम आज हमारे हाथों से इधर ही मरोगे। तभी दिखाया जाता है शूफेंग उन लोगों को कहने लग जाता है अगर मैं तुम लोगों को पूरी जिंदगी समय भी दे दूं तब भी तुम लोग एक साथ मिलके मुझे आज इधर नहीं हरा पाओगे। तभी दिखाया जाता है शूफेंग अपने रॉयल आर्नामेंट की मदद से वो सारे एल्डर के ऊपर अटैक करने लग जाता है और उन सारे एल्डर के अटैक को भी ब्लॉक करने लग जाता है। शूफेंग को इतने एल्डर के साथ इतनी आसानी से फाइट करते हुए देख के स्टोन स्वॉर्ड शेक का मास्टर हैरानी से कहने लगता है ये बास्टर तो बहुत ही पावरफुल है, इसको तो जिंदा कैप्चर करना तो इम्पॉसिबल है। तभी दिखाया जाता है वो आदमी बहुत सारे फॉरबिडन मेडिसिन को ले लेता है और कहने लगता है मुझे पहले इस आदमी को हराना होगा। तभी दिखाया जाता है उस मेडिसिन को देख के सीनियर जूजी कहने लगते हैं बास्टर्ड ये सारे फॉरबिडन मेडिसिन को तो मैंने ही तुम्हें दिया था, तुम क्या इसकी मदद से मुझे इधर मारने वाले हो। तभी दिखाया जाता है वो दूसरा वाला सीनियर कहने लग जाता है तुम खुद को बहुत मत समझो, ये सारा पिल मैं तुम्हारे लिए खाया हूँ, ये सारा कुछ मैंने शूफेंग के लिए खाया है, आज इधर कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। तभी इस बंदे को फॉरबिडन पिल खाते हुए देख के सीनियर जी शूफेंग को कहने लग जाते हैं शूफेंग तुम जल्दी से इधर से भाग जाओ, तुम एक रेयर जीनियस हो जो क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक का फ्यूचर का होप है, इसलिए तुम हमें इधर छोड़ के भाग जाओ। तभी शूफेंग उस सीनियर को कहने लग जाता है सीनियर आप चिंता मत करिए, जब तक मैं शूफेंग इधर हूँ आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तभी दिखाया जाता है एक एल्डर शूफेंग को कहने लग जाता है हम एडमिट करते हैं तुम बहुत ही पावरफुल हो, मगर तुम एक साथ हम 6 ब्रदर को इधर नहीं हरा सकते हो, तुम तो बहुत ही बेवकूफ हो। तभी शूफेंग कहने लग जाता है तुम लोग क्या सोचते हो मैं इतना कमजोर हो कि तुम लोगों को हरा नहीं सकता हूँ, और जो मेरे बारे में ये सोचता है वही बेवकूफ होता है हमेशा। ये कह के शूफेंग डेंग के ब्लैक ऑरा की मदद से उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बंदा उधर ही मारा जाता है। ये सारे चीज को देख के बाकी सारे एल्डर भी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते डैम इट ये सारा कुछ क्या है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग का स्पिरिट वॉल का गेट ओपन हो जाता है जिसके अंदर से डेंग बाहर आ जाती है। तभी डेंग कहने लगती है फाइनली मुझे भी मौका मिल गया बाहर आने का। तभी दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद डेंग सारे एल्डर को अपने ब्लैक ऑरे की मदद से मार देती है। तभी दिखाया जाता है एक एल्डर मर रहा होता है जिसको डेंग कहने लगती है तुम याद रखना इसको ब्लैक ऑरा कहते हैं। तभी दिखाया जाता है ऊपर से वो सीनियर इस सारे चीज को देख के गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है डैम इट ये बंदा तो बहुत ही टेरिफिक है, इसने तो 6 एल्डर को आसानी से मार दिया है। तभी वो सीनियर और फॉरबिडन पिल खा लेता है जिसकी वजह से उसका पावर बहुत ही तेजी से बढ़ने लग जाता है और उसकी आंखें भी रेड हो जाता है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।